हेलो नमस्कार साथियों। एनएस असम राइफल्स में आपका स्वागत है। और कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? ठंड पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन बन रहे हैं अपने आप से? प्रैक्टिस की? कल एक बच्चे का कमेंट आया था, कह रहा सर थोड़ी सी वॉइस में क्लियरिटी नहीं आ रही है। कोई प्रशांत नाम का बच्चा था। तो देखो, वॉइस में तो खैर ये मानते हैं थोड़ा सा इशू है। अभी ये है स्टूडियो का थोड़ा सा मेंटेन नहीं हो पाया है, तो इस चक्कर से थोड़ी वॉइस में दिक्कत आ रही है। आगे धीरे धीरे वो भी सब ठीक हो जाएगा। और बोल रहा था सर थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज हम हिंदी के ही अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए, और हिंदी में ही निष्कर्ष अधिकतर मिलेंगे। वैसे हिंदी और इंग्लिश में क्या है, लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए। निष्कर्ष हमारा हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आंसर क्वेश्चन बनना चाहिए। देखते हैं फिर अपना पहला क्वेश्चन, टाइम को ना खराब करते हुए। और एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, उससे पहले जो मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, सबसे पहले जाके वो वीडियो देखे। फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया है कि इक्वलिटी के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से ही आपको बताया है। उसके बाद में फिर सेकंड क्लास में मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो एक सीरीज वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद में मैंने फिर 2 सीरीज वाले क्वेश्चन कराए हैं। 2 सीरीज दी रखी होती हैं, तो उसे कंबाइंड करके एक सीरीज कैसे बनाई जाती है, और उसके बाद में फिर निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं। अभी ये मेरी इक्वलिटी की 4th क्लास है। ये समझ लीजिए जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, उसका ये सब निचोड़ है। इसमें से बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये समझ लो, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये एसबीआई पीओ 2017 का क्वेश्चन है। ये समझिए, जो पीओ लेवल तक के क्वेश्चन हैं, और इससे भी और आगे वाले बड़े एग्जाम होते हैं, उनमें आए हुए क्वेश्चन है। तो यूपी पुलिस है और अदर स्टेट लेवल की पुलिस है, उसमें तो कतई बिल्कुल हलवा है ये क्वेश्चन, समझ लीजिए। अगर जिसने ये क्वेश्चन बना दिए, समझ लो दुनिया के कोई से भी क्वेश्चन बना सकता है आराम से। लेकिन बस शर्त एक ही है, क्योंकि क्वेश्चन की वीडियो सबसे फर्स्ट वाली वीडियो वो देखे, उसके बाद में सेकंड देखे, उसके बाद में थर्ड देखे। और जब भी वीडियो देखे तो अपना पेन और पेपर लेके साथ में बैठ के तब देखे, और खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कथन दिया रखा है, बोल रहा है डी। डी बड़ा और बराबर है ई से। उसके बाद में पी बड़ा है एल से, और एल एच। सेकंड में क्या बोला है? सेकंड सीरीज में बोला है आर एन, एन बड़ा है आर से, और एल बड़ा है एन से। तो सबसे पहले इसमें दोनों दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है एल। तो एल, एल बता रहा है कि बड़ा है एन से, तो एल के लिए हम बड़ा बना देंगे। एल यहाँ पे इस साइड में कर दिया, और एन बना दिया हमने नीचे। आगे बोल रहा है कि एन बड़ा है, एन बड़ा है किससे? आर से, तो आर हमने नीचे बना दिया। अब ये हमारी कंप्लीट सीरीज एक बन गई। अब इसके निष्कर्ष हैं। फर्स्ट फर्स्ट निष्कर्ष में बोल रहा है, कह रहा है कि एन बड़ा है डी से। एन यहाँ पे, डी यहाँ पे, हम एन से डी तक जाएंगे। ये हमारा है डी, यहाँ से चले और यहाँ तक हम गए। बोल रहा है कि ये बड़ा है, चेक करते हैं। एन, एन बड़ा बोल रहा है, तो एन इस साइड में है और डी इस साइड में है। इसके साइन क्या है? उल्टे हैं, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है ना, तो ये है नहीं। तो फर्स्ट वाला हमारा ये रॉन्ग हो गया, निष्कर्ष रॉन्ग हो गया। फर्स्ट वाला रॉन्ग है। सेकंड पूछ रहा है, सेकंड कह रहा है कि एच बड़ा है आर से। एच कहाँ पे है? यहाँ पे है हमारा। और आर कहाँ पे है? आर है हमारा ये। इससे इसकी तुलना कराते हैं, कह रहा है एच बड़ा है आर से, तो बिल्कुल बात सही है।
एक साइड में चिन्ह जा रहे हैं तो मतलब एच बड़ा है। ये सेकंड हमारा निष्कर्ष ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक है, सेकंड वाला निष्कर्ष ठीक है और फर्स्ट वाला निष्कर्ष गलत है। चलते हैं हम अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। अगले वाला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यस बराबर है एच के, एच छोटा और बराबर है जे से, जे और के बोल रहा है बराबर, आगे सीरीज में दे रखा है एन, एच एन और वी, तीन है। उसके बाद में क्या है? यहाँ पे है एल ना। अच्छा, अब इसमें तीन सीरीज हैं दी रखी, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तीनों को हम मिलाएंगे तो लास्ट वाली सीरीज में बता रहा है कि डी बड़ा है एल से, तो यहाँ पे हम एल के लिए पहले छोटा बना देंगे। छोटा हमने इस साइड में इस कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया डी। दूसरी वाली सीरीज को हम कहाँ से पकड़ेंगे? दूसरी वाली सीरीज में कॉमन और फर्स्ट वाली सीरीज में कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास, हमारे लिए इसमें कॉमन मिल रहा है हमें एच, एच मिल रहा है तो एच के लिए हमें बड़ा बनाना है। एच के लिए हमने बड़ा कर दिया किससे? एन से, और एन से बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे क्या है? एन को छोटा बनाना है तो एन के लिए छोटा बना दिया किससे? बी से। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट सीरीज बन गई। अब इसमें हमें चेक करना है, चेक करना है। यहाँ पे बोला है कि एल बड़ा है एन से, तो एल के पास में हम गए सबसे पहले। एल यहाँ पे, एन यहाँ पे, यहाँ पे बड़ा बताना है तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक चेक करेंगे, एल तक जाएंगे, क्या ये हमारा मिल रहा है? तो यस, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट निष्कर्ष ठीक है। अगला वाला चेक करते हैं। इसमें बोला है के और बी बराबर हैं क्या? के हमारा यहाँ पे है, बी है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे तो क्या बराबर मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने बताया था कि अगर तीन चिन्ह एक जैसे मिल जाते हैं, जैसे बराबर बराबर बराबर, तभी हमें बराबर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे तीन चिन्ह है नहीं, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। जब ये रॉन्ग है, अब इसमें निष्कर्ष आंसर हमारे इस तरह से लिखे हुए हैं। पहले में कह रहा है ना तो निष्कर्ष एक है और ना ही निष्कर्ष दो है। दूसरे में कह रहा है एक और दो दोनों ही बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है हमारे पास में। आगे कह रहा है केवल एक सत्य है, तो हाँ यस, एक सत्य है। इसका मतलब हमारा आंसर नंबर 3 ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये भी देखियो, SBI PU प्रोविजनल ऑफिसर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें सीरीज में एस बोला है कि एस बराबर एच है और जे बड़ा और बराबर है किससे? एच से। के बड़ा और बराबर है एल, और के बराबर हैं ये दोनों। तीन तीन नंबर सीरीज में जाइए तो ये डी बड़ा बता रहा है ना, तो यहाँ पे डी को हम बड़ा बना देंगे एल से, और दो यहाँ पे मिला देंगे। दो कहाँ पे मिल रहा है हमारा? पहले में और दूसरे में कॉमन क्या है? इसमें हम चेक करेंगे, पहले में और दूसरे में कॉमन हमें मिल रहा है इसमें एच, एच मिल रहा है तो एच बड़ा बता रहा है ना, तो एच के लिए हम बड़ा बनाएंगे यहाँ पे। एच बड़ा है एन से, है ना, और एन छोटा बना रहा है ना बी से। एन के लिए हमने छोटा बना दिया बी से। ठीक है, हमारी तीनों सीरीज इसमें कंबाइंड हो गई। अब इसमें निष्कर्ष में पहले में दिया रखा है, कह रहा है कि एस और डी बराबर हैं क्या? तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है? एस है, और यहाँ पे है हमारा क्या है? डी है ना, यहाँ पे डी है। अब बड़ा और कह रहा है बराबर है, इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे बड़ा यहाँ पे बड़ा। ठीक है, अभी हम नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली बराबर है ना, तो अब हमें इसे डॉट में डाल देना है। आगे इसमें पूछ रहा है कि बड़ा है डी से,
डी बड़ा है एस से। अब एस कहाँ पे और ये कहाँ पे, मतलब ना ही तो पूर्णतः सत्य मिल रहा है और ना ही पूर्णतः असत्य मिल रहा है। तो नहीं तो ये 100% सही है और ना ही 100% गलत है ना। नहीं तो सही है और ना ही ये गलत है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें कह रहा है ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सही है। ये तो हम बात इसमें तो हमारा आंसर ठीक बैठ नहीं रहा है ना। आगे बोल रहा है कि एक और दो दोनों सही हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं। आगे कह रहा है केवल एक सही है, ये भी नहीं कह सकते हैं। आगे कह रहा है केवल दो सही है, ये भी नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा पांचवा ऑप्शन ठीक रहेगा। इसमें कह रहा है कि या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो सत्य हैं। ठीक है, हमारा आंसर इसमें 5 नंबर में होगा। ठीक है, देखते हैं हम अपना क्वेश्चन अगला। अगले क्वेश्चन में क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी SBI PO 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि C बड़ा है D से और D बड़ा बराबर है F के। ठीक है, आगे बोल रहा है कि R M और F इन तीनों में से और फर्स्ट वाली सीरीज में से कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास में। हमें कॉमन मिल रहा है इसमें F ना। तो F बड़ा बना रहे हैं, F को बड़ा बना दिया किससे, M से, और M को बड़ा बना दिया किससे, R से, है ना। ये बड़ा बन गया। फर्स्ट में कह रहा है सी बड़ा है एम से। सी कहाँ पे, यहाँ पे। एम कहाँ पे, यहाँ पे। सी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है डी बड़ा है आर से। तो डी कहाँ पे, यहाँ पे, और आर कहाँ पे, यहाँ पे। क्या बड़ा मिल रहा है यहाँ पे, है ना। बड़ा मिल रहा है, तो ये मिल रहा है। मिल रहा है, तो इसका मतलब दोनों ही सत्य है ना। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोल रहा है कि जी बड़ा बराबर है आर के। आगे कह रहा है आर और ए बराबर हैं। बोल रहा है कि आर ए बी से छोटा है। पहले में और दूसरे में कॉमन क्या है इसमें, पहले और दूसरे में ए कॉमन है। तो ए के लिए हमें क्या बनाना है, छोटा बनाना है, किससे, एन से। तो हम इसके लिए एन से छोटा बनाएंगे। एन यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद में एन को छोटा फिर से कर दिया और पी बना दिया बड़ा। ठीक है, दोनों सीरीजें हो गई कंप्लीट, कंबाइंड हो गई। अब इसमें निष्कर्ष में, फर्स्ट निष्कर्ष में बोला है कि एन बड़ा है, एन बड़ा बराबर है जी से। एन हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। इसमें निष्कर्ष एक में बोल रहा है कि एन बड़ा और बराबर है जी से। सबसे पहले हमने क्या किया, एन के पास में गए और एन है हमारा यहाँ पर। यहाँ से लेके हम कहाँ तक गए, जी तक गए। अब एन इस साइड में है, जी इस साइड में है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है ना। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हुआ, फर्स्ट निष्कर्ष हमारा रॉन्ग होगा। दूसरे में बोल रहा है कि जी सॉरी बी बड़ा है पी से। बी यहाँ पे है और पी यहाँ पे है। अब यहाँ से यहाँ तक गए, क्या है ये भी सेकंड में भी हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि इसके चिन्ह इस साइड में है, इसकी चिन्ह इस साइड में है। तो इसका मतलब हमारा सेकंड भी रॉन्ग है ना। ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा पहला, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है बी बड़ा बराबर है जेड से। जेड छोटा है एक्स से। एक्स छोटा बराबर है क्यू के।
अगली सीरीज में पहली सीरीज में फर्स्ट और सेकंड सीरीज में कॉमन क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है बी, है ना। तो बी है, बी के लिए बड़ा बनाना है, बी के लिए हम बड़ा बनाएंगे, ये हमने बना दिया बड़ा 22 है ना, 22 से बड़ा बना दिया और बाई और एल हमने यहाँ पे लगा दिए बराबर में, है ना। चेक करते हैं फर्स्ट में चेक करते हैं, बोल रहा है कि एल और क्यू बराबर हैं क्या, एल यहाँ पे है और क्यू हमारा यहाँ पे है। चेक करते हैं एल और क्यू बराबर दिख रहे हैं हमें, तो इसका मतलब ये, और यहाँ पे फिर दूसरे में कह रहा है कि एल बड़ा है क्यू से, एल एल यहाँ पे है ये, और क्यू है यहाँ पर ये है, मतलब एक साइड में तो बड़ा पूछा जा रहा है और एक साइड में बराबर पूछा जा रहा है, बड़ा और बराबर में। तो इसका मतलब ये हमारा डाउट में है, जब डाउट में है ना ही तो ये 100% सही हो सकता है, ठीक है, और ना ही हम इसे 100% गलत कह सकते हैं। 100% सही भी नहीं है, 100% गलत भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर डाउट में चला जाएगा। जब डाउट में चला जाएगा तो इसमें ऑप्शन हमारा बनेगा 5 सही। 5 में मतलब या तो कथन 1 सही है और या कथन 2 सही है, ठीक है। ये भी देखिए SBI PU 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन बोल रहा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अब इसमें भी 3 सीरीज दी रखी हैं। इसमें सबसे पहले हम सीरीज सीरीज को ठीक तरह से हमें बिठाना पड़ता है। अगर सीरीज ठीक तरह से हमारी लग गई तो इसका मतलब क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज पे ही ज़्यादा फोकस करें बनाने के लिए। फर्स्ट में बोल रहा है कि यस एस और एच बराबर हैं। आगे कह रहा है जे बड़ा बराबर है एच से, और के बड़ा बराबर है। उसके बाद में एल, उसके बाद में क्या है, अब देखिए हम इसमें 3 नंबर सीरीज पे जाते हैं। 3 नंबर सीरीज में बोला गया है कि एल छोटा है डी से ना, तो हम इसके लिए छोटा बना देंगे, यहाँ पे छोटा बना दिया और यहाँ पे लगा दिया हमने डी। अब 2 नंबर सीरीज पे जाते हैं, 2 नंबर और 1 नंबर में क्या है, हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें एच मिल रहा है ना। तो एच के लिए हमें बड़ा बनाना है, किससे बनाना है, एन से बनाना है ना। तो एन यहाँ पे हमने लगा दिया, और एन के लिए हमने क्या बनाना है, छोटा बनाना है। किससे बनाना है, ये तो सेम ही हुआ है ना, ये दोनों सेम मिल रहे हैं, तो एच 2 जगह मिल रहा है ना, तो इसका एक ही से काम चल जाएगा, ठीक है। ये हमारी सीरीज हो गई कंप्लीट। फर्स्ट में कह रहा है डी और एस बराबर हैं क्या, डी डी कहाँ पे है हमारा, डी है हमारा यहाँ पर, एस है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए हम, यहाँ से, और क्या कह रहा है, बराबर मिल रहा है, बराबर तो है साहब। और उसके बाद में डी को बड़ा भी बता रहा है, तो डी हमारा यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, दोनों में से दोनों तरफ से चेक कर रहे हैं, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा किस में जा रहा है, डाउट में जा रहा है ना। तो ना तो ये 100% सही है और ना ही 100% गलत है, तो इसमें भी आंसर हमें क्या मिलेगा, इसमें भी हमें आंसर मिलेगा डाउट वाला। अब डाउट वाला इसमें चेक करते हैं, डाउट वाला इसमें क्या है। फर्स्ट में ना तो निष्कर्ष, या तो इसका निष्कर्ष फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही है, या और थर्ड में कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा 3 ठीक है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इसमें कह रहा है कि बी बी बड़ा बराबर है जेड से, और एक्स बड़ा है जेड से। आगे क्या है, क्यू बड़ा बराबर है एक्स से। सेकंड वाली सीरीज बोल रहा है, सेकंड में और फर्स्ट में कॉमन इसमें क्या मिल रहा है हमें, इसमें फर्स्ट में कॉमन, इसमें कॉमन मिल रहा है हमें बी। तो बी के पास में बी को बड़ा बनाना है ना, तो बी यहाँ पे बड़ा कर दिया, किससे कर दिया, बाई से, ठीक है। और बाई और एल
बड़ा बराबर हैं ना। अब इसके लिए फर्स्ट में चेक करेंगे, फर्स्ट में चेक करते हैं तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्यू और एल बराबर हैं। क्यू हमारा कहाँ पे है, क्यू है हमारा यहाँ पे और एल है हमारा नीचे सबसे, ठीक है। इसमें और इसमें क्या है, बराबर बता रहा है तो बराबर मिल रहा है, कह नहीं सकते हैं अभी। उसके बाद में कह रहा है कि एल और क्यू, एल बड़ा है क्यू से, एल कहाँ पे हमारा यहाँ पे और क्यू है हमारा यहाँ पे। तो इसमें भी 50-50 के चांस है, नहीं तो बड़ा हो सकता है, क्या कहते हैं, ना ही तो सही हो सकता है और ना ही ये गलत हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर इसमें है कौन सा बैठेगा, या वाला बैठेगा, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो सही है ना। तो ये हमारा एकदम ठीक आंसर है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन है अगला बात ये वाला ना। इसमें बोल रहा है कि सी ना, सी बड़ा है डी से और डी बड़ा बराबर है एफ के। अगली सीरीज में और पहली और सेकंड सीरीज में इसमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है एफ। और एफ यहाँ पे क्या बता, यहाँ पे तो एफ से पकड़ेंगे ना, तो एफ बड़ा है, एफ बड़ा है एम से, एम हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद में एम बड़ा है आर से, ठीक है, हमने यहाँ पे आर लगा दिया। फर्स्ट में बोल रहा है सी बड़ा है एम से, सी के पास में सी है हमारे यहाँ पे और एम है हमारा यहाँ पे। सी से लेके एम तक चले तो मिला, तो बिल्कुल मिला, मतलब ये फर्स्ट एकदम ठीक है। आगे कह रहा है डी, डी बड़ा है आर से, तो डी यहाँ पे है, आर हमारा यहाँ पे है, तो ये भी हमारा एकदम ठीक है, मतलब दोनों ही ठीक हैं। फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन कटे हुए हैं, आगे नेक्स्ट पेज में होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला, अगले में क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है डी बड़ा बराबर है ई से, डी बड़ा बराबर है ई से और ई बड़ा है पी से, ई हमने पी यहाँ पे, और पी बड़ा है एल से। उसके बाद में एच बड़ा है दूसरे में और पहले में, इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, इसमें कॉमन मिल रहा है हमें इसमें कॉमन मिल रहा है एल ना, एल है और एल बड़ा बना रहा है एन से, तो यहाँ पे एल को बड़ा बना दिया एन से। आगे एन बड़ा है आर से, तो आर बना दिया। फर्स्ट कंक्लूजन में, फर्स्ट निष्कर्ष में बोल रहा है कि एन बड़ा है डी से, एन यहाँ पे है डी यहाँ पे, एन से लेकर डी तक जाएंगे हम, यहाँ एन से चले और यहाँ से लेके यहाँ तक हम पहुँच गए डी तक, यहाँ पे मिला हमें, बिल्कुल मिला। तो इसका मतलब ये हमारा एकदम ठीक है। आगे कह रहा है एच, एच बड़ा है आर से, तो एच हमारा कहाँ पे है, एच है हमारा यहाँ पे और आर है हमारा कहाँ पे, आर है हमारा यहाँ पे। यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है एच बड़ा है किससे बड़ा है, आर से, तो ये भी हमारा एक साइड में चिन्ह है, तो ये इसका मतलब ये भी ठीक है, मतलब ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा 5 नंबर। 5 में कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं, तो ये भी, ये हमारा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 में बोल रहा है कि यस और एच ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद में जे बड़ा बराबर है एच से, तो जे के लिए बड़ा बराबर बना दिया। उसके बाद में के ए और जे में दोनों में, उसके बाद में के और एल बराबर है। थर्ड सीरीज में जाइए, थर्ड में एल छोटा है डी से ना, तो एल के लिए पहले छोटा बना दिए यहाँ से डी तक। अब सेकंड सीरीज पकड़िए, सेकंड सीरीज में और फर्स्ट में कॉमन क्या मिल रहा है हमारे लिए, इसमें कॉमन मिल रहा है एच ना, तो एच, एच के लिए इसे बड़ा कर दीजिए, तो एच के लिए हमने बड़ा कर दिया किससे, एन से, और एन से हो गया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन एच दो हैं, तो मतलब एक से ही काम चल जाएगा, ठीक है, दो की जरूरत नहीं लगाने की। फर्स्ट में, फर्स्ट में बोल रहा है कि एल बड़ा है एन से, तो एल के पास में हम गए, एल यहाँ पे है और एन यहाँ पे, यहाँ से लेके हम यहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक, तो इसका मतलब ये मिला, ठीक है, फर्स्ट सही है। के बड़ा, के बराबर है बी से, के हमारा कहाँ पे है यहाँ पे, और बी कहाँ है हमारा
बी है हमारा, बी, कौन सी बी है? ये वाली बी तो हमारे पास में है भी नहीं भाई, ये तो क्वेश्चन में भी गलत। सेकंड में तो बी भी नहीं है भाई, मिस प्रिंट हो गया क्वेश्चन में, मतलब हमारा एक ठीक है, आंसर नंबर एक, ठीक है, तो फर्स्ट ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 106। 106 में क्या बोल रहा है कि सी बड़ा है यू से, एस बड़ा बराबर है यू से, उसके बाद में टी बड़ा है ओ बराबर, ओ बड़ा डी से, और डी बड़ा बराबर है बाई से, है ना। और इसमें सेकंड सीरीज में और फर्स्ट सीरीज में हमें कॉमन इसमें क्या मिल रहा है? इसमें मिल रहा है ओ, और ओ के लिए हमें बनाना है बराबर यहाँ पे किसके, जेड से, है ना। तो जेड है, हमने बराबर लगा दिया। और आगे बोल रहा है कि पी, पी बड़ा है ओ से, तो हमने पी के लिए बना दिया बड़ा, ठीक है। हमारी सीरीज हो गई कंप्लीट। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट निष्कर्ष। फर्स्ट निष्कर्ष में बोल रहा है, कह रहा है यू बड़ा है, तो यू पकड़ेंगे हम यहाँ पे, यू यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। यू से लेके डी तक चले, यहाँ से लेके यहाँ तक चले, यहाँ तक डी तक, इसके चैन इसके चिन्ह इस साइड में और इसके चिन्ह इस साइड में, मतलब उल्टे चिन्ह, अपोजिट चिन्ह हो गए, तो मतलब रास्ता ब्लॉक है। रास्ता ब्लॉक है तो हम इसके लिए सही नहीं कह सकते, है ना। अच्छा, आगे आगे पूछ रहा है कि P बड़ा है S से, P बड़ा है S से, तो P तक गए हम यहाँ तक, और S यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक गए, तो चिन्ह एक साइड में मिल रहे हैं, है ना, मिल रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं तो मिल रहे हैं चिन्ह, मतलब ये सही है। तो इसका मतलब हमारा सेकंड वाला ऑप्शन ठीक हुआ एकदम, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन में बोला गया है सी बड़ा है यू से, और एस बड़ा बराबर है यू से, और इसके बाद में टी बड़ा है बराबर ओ बराबर, ओ के बाद में है ओ बड़ा है डी से, ओ बड़ा है डी से, डी बड़ा है बाई से, ठीक है। आगे फर्स्ट में और सेकंड में कॉमन क्या है हमारे पास में? कॉमन है इसमें ओ, तो ओ के लिए हमें क्या करना है? छोटा बनाना है ना। तो ओ के लिए हमने छोटा बना दिया, किससे बना दिया? पी से। और यहाँ पे कर दिया हमने बराबर, बराबर कर दिया, और किससे कर दिया? जेड से, ठीक है। अब इसमें चेक करना है, कह रहा है फर्स्ट में कह रहा है जेड बड़ा है वाई से, तो यहाँ पे जेड, जेड को हम देखते हैं, जेड है यहाँ पे, और वाई है हमारा कहाँ पे? यहाँ पे है। जेड से लेके वाई तक गए, जेड बड़ा है किससे? जेड बड़ा है वाई से, तो यहाँ पे मिल रहा है हाँ बड़ा है, मतलब ये ठीक है। आगे बोल रहा है कि ओ बड़ा है सी से, तो ओ हमारा यहाँ पे और सी हमारा यहाँ पे। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक चेक करेंगे तो ओ बड़ा मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके चिन्ह इस साइड में होगा, इसके चिन्ह इस साइड में होगा, तो ये हमारा गलत है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ही आंसर ठीक होगा, ठीक है। आगे आगे अगला क्वेश्चन देखिए ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आर आर छोटा है यू से और बराबर भी है। उसके बाद में यू और बी बराबर है, ये बराबर कर दिए। उसके बाद में एस बड़ा है बी से। सेकंड में बोल रहा है कि बी छोटा है एक्स से, यहाँ पे एक्स बना दिया, ठीक है, ऐसे करके। फर्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं, फर्स्ट निष्कर्ष चेक करते हैं। बोल रहा है कि एक्स बड़ा है आर से, एक्स बड़ा है आर से, हमने एक्स और आर तक गए, यहाँ से एक्स तक चेक किया, मिला बड़ा। यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो क्या मिला हमें? बिल्कुल मिला, एक्स बड़ा बता रहा है ना, हाँ।
उसके बाद में सेकंड भी चेक करते हैं पहले। अब एक्स और आर बराबर हैं। एक्स एक्स यहाँ पे है और आर यहाँ पे है। तो ये भी आधा सही है और आधा गलत है, मतलब 50-50 है ये। ना ही तो ये सही कह सकते हैं और ना ही ये गलत कह सकते हैं। ठीक है, 50-50 होता है तो यह वाला देखते हैं हम। यह वाला इसमें ऑप्शन है कहीं पे। हाँ, ये थर्ड ऑप्शन है। कह रहा है यदि या तो फर्स्ट निष्कर्ष या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, मतलब सत्य है, तो ये हमारा ठीक आंसर है। देखते हैं हम अपना क्वेश्चन अगला। अगले 15 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है एल बराबर है पी से और पी बड़ा बराबर पी छोटा है या बराबर है डब्लू से। ठीक है, और डब्लू छोटा है बी से। बी और के में तुलना है इसमें। उसके बाद में के बड़ा बराबर है क्यू से। अगली सीरीज मिलाएंगे हम। अगली सीरीज और फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज, इन दोनों में इसमें 3 सीरीज दे रखी है ना। हाँ ठीक है, इसमें पहली में और दूसरी में कॉमन क्या मिल रहा है हमारे लिए? इसमें मिल रहा है एल कॉमन है ना, तो एल के लिए हमने बड़ा बना दिया है। एल के लिए बड़ा बना दिया किससे? बी से। तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। उसके बाद में तीसरे में के और एम है। इसमें और इसमें कॉमन क्या है हमें? के कॉमन है, यहाँ पे के है, तो यहाँ पे के और एम के लिए हमने सेट कर दिया। अब फर्स्ट में क्या रहा है? फर्स्ट में कह रहा है एल बड़ा और बराबर है क्यू से। एल बड़ा है और बराबर है क्यू से। यहाँ से लेके यहाँ तक चेक किया, मिला नहीं मिला। यहाँ पे हमें नहीं मिला। नहीं मिला मतलब ठीक नहीं है। आगे डब्लू और एम की तुलना है। डब्लू बड़ा है एम से। डब्लू कहाँ पे है? यहाँ पे। और एम कहाँ पे है? यहाँ पे हमारा। तो डब्लू बता रहा है बड़ा है ना। यहाँ से यहाँ तक चले तो यहाँ से यहाँ तक चले तो ये भी नहीं मिला हमारा, मतलब दोनों ही गलत हैं। जब दोनों गलत हैं तो इसमें ऑप्शन 5 सही है कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं आपके लिए। जो क्या कहते हैं या वाला है या फर्स्ट या सेकंड वाला, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें एक चीज़ ध्यान रखे रहे तो आपको वैसे भी आंसर उसका चेक ना करोगे तब भी ये मिल सकता है। उसमें क्या दिया रखा होता है देखो, यहाँ पे दो दो चीज़ों की तुलना कराई गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डब्लू है और एम की तुलना कराई गई है। डब्लू या सी की कोई कोई ऑप्शन ले लीजिए। अगर इसमें ये बोला जाए कि डब्लू और सी दोनों बराबर हैं, ठीक है, फर्स्ट निष्कर्ष में ये बोला जाए, और सेकंड निष्कर्ष में ये बोला जाए कि डब्लू बड़ा है सी से। ठीक है, ये सेकंड में बोला जाए, ऐसे करके बोला जाए तो तो आप ये मान लीजिए इसमें 90%, 100% तो नहीं, 90% 90% निष्कर्ष यही निकलता है कि या तो फर्स्ट या तो सेकंड सही हो सकता, मतलब है। तो ये मैं आपके लिए थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें क्या बोला गया है? बोल रहे हैं कि एल बराबर है पी से और पी छोटा बराबर है डब्लू से। डब्लू और बी, उसके बाद में के के बड़ा बराबर है क्यू से। ठीक है, और फिर दूसरी सीरीज में इसमें इसमें भी 3 सीरीजें दी रखी हैं। तो पकड़ते हैं इसमें अगली वाली सीरीज और दूसरी सीरीज और पहली सीरीज में इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? एल में कॉमन ये है, तो यहाँ पे हमने एल को बड़ा बना दिया, किससे? बी से बना दिया बड़ा। यहाँ पे भी एल को बड़ा बना दिया। अब तीसरी सीरीज पकड़ते हैं। तीसरी सीरीज कहाँ पे है? यहाँ पे है, और के है इसमें कॉमन ना, तो यहाँ पे एम से बराबर कर देंगे, यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है बी बड़ा है, बी बड़ा है बी से, तो बी डबल बी पकड़ेंगे ना, तो ये 22 नंबर वाली बी है, इसके लिए हमें बड़ा बनाना है। इससे किससे बनाना है? इससे बनाना है।
तो बिल्कुल ठीक बात है, मतलब ये हमारा सही है। आगे कह रहा है एम, एम बड़ा है पी से। एम यहाँ पे है और पी हमारा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहे हैं। यहाँ से लेके पी तक गए हम। यहाँ से लेके यहाँ से होते हुए यहाँ से है एम तक आए, तो ये मिला। हाँ, ये भी मिला, मतलब ये भी ठीक है, दोनों सही है। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर, ये भी देखिए, ये भी आया हुआ है 2015 में आया हुआ है, IBPS PO। ये भी बैंक का क्वेश्चन है, IBPS SO का आया हुआ है ना। फर्स्ट इसमें कथन में कह रहा है कि टी ना, टी बड़ा है आर से, आर और ए दोनों बराबर हैं। उसके बाद में डी बड़ा बराबर है ए से, ठीक है। और इसमें भी 3 ही सीरीजें दी रखी हैं, तो हम ए की तुलना पहले कर लेते हैं। ए छोटा बना देते हैं, किससे, बी से बना दिया छोटा। आगे क्या बोल रहा है, आगे आर, आर, आर है पी से ना, तो यहाँ पे आर के लिए हमने क्या कर दिया, बड़ा बना दिया, किससे, पी से, पी से बना दिया बड़ा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में बोला गया है कि डी बड़ा बराबर है, डी बड़ा भी है और बराबर भी किससे, बी से। डी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, मतलब ये हमारा रॉन्ग है एकदम। उसके बाद में डी बड़ा है और बराबर है पी से, डी यहाँ पे है और पी हमारा यहाँ पे, क्या बोल रहा है, एंड डी बड़ा भी है और क्या है, बड़ा भी है बराबर भी, यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब चिन्ह एक साइड में है, तो ये मतलब ठीक है, मतलब सेकंड हमारा एकदम सेटिस्फाई हो रहा है, और ये गलत है। इसका मतलब आंसर नंबर हमारा 5 एकदम ठीक है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर, ये भी देखिए IBPS SO का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है आया हुआ। यहाँ पे टी, टी बड़ा है आर से, आर और ए बराबर है। उसके बाद में डी बड़ा बराबर है ए, ए के लिए हमने छोटा बना दिया, किससे, बी से ना। और सेकंड वाली सीरीज में यहाँ पे आर है, आर के लिए यहाँ पे बड़ा बना दिया पी से, ठीक है। अब चेक करते हैं फर्स्ट निष्कर्ष में क्या कह रहा है, टी बड़ा है, टी बड़ा है पी से, टी यहाँ पे है और पी कहाँ पे, यहाँ पे है। यहाँ से लेके यहाँ तक गए हम, टी क्या है, टी बड़ा है, टी बड़ा है पी से ना, तो इसका मतलब फर्स्ट एकदम ठीक है, मिल रहा है हमें। आगे कह रहा है टी बड़ा है बी से, टी यहाँ पे है और बी हमारा यहाँ पे, यहाँ से लेके हम यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से लेके टी बड़ा है बी से ना, यहाँ तक चलेंगे। अब ये इस साइड में चिन्ह है, इसका इस साइड में, तो ये हमारा गलत है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन केवल एक ही सही है। देखिए हम कितने कितने बड़े और अच्छे लेवल के एग्ज़ाम एकदम चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न यही है, अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो समझ लीजिए कितना से बड़ा क्वेश्चन हो हम उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले अपना बेसिक मजबूत बनाइए, ट्रिक तो अपने आप ही बन जाएगी। और अधिकतर ट्रिक हमें माइंड में हमेशा याद नहीं रहती है, हमारा बेसिक ही हमें एकदम कामयाब बनाता है। अगर बेसिक हमारा क्लियर है तो ट्रिक ट्रिक भी नहीं भूल सकते हैं। और ट्रिक एक बार याद करोगे फिर भूल जाओगे, फिर याद करोगे फिर भूल जाओगे। इससे ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, वही ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 100 नंबर क्वेश्चन। ये भी देखिए IBPS SO का 2015 का क्वेश्चन है। इसमें इसमें कथन में बोला है बी बड़ा है पी से, और पी और एल ये दोनों बड़ा बराबर है। उसके बाद में एल बड़ा है एन बड़ा है एल से। आगे क्या है, एल, एल के लिए हमने बना दिया है बड़ा, किससे बना दिया, टी से। इसमें क्या है, इसमें बी बड़ा है टी से ना, तो बी यहाँ पे है और टी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक गए, मतलब चिन्ह इसमें उल्टे हो गए ना,
ये साइड में है और ये इस साइड में, फिर ये इस साइड में हो, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गए। आगे कह रहा है एन बड़ा है टी से, एन यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, यहाँ से लेकर ऐसे करके यहाँ तक गए, मतलब ये मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन ठीक है, सेकंड निष्कर्ष ठीक है, फर्स्ट निष्कर्ष गलत है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 5 एकदम ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। ABIBPS SO 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है जी बड़ा बराबर है आर से, आर और ए बराबर है, बी बड़ा है ए से। सेकंड में बोला गया है ए छोटा है एन से और एन छोटा है पी से। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट निष्कर्ष में दिया रखा है कि एन बड़ा और बराबर है आर से, तो एन के पास में सबसे पहले हम गए, एन यहाँ पे है और आर कहाँ पे है हमारा, आर है यहाँ पे, एन से लेके आर तक हम चलेंगे। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि एन बड़ा या बराबर है किससे, आर से, तो मिल रहा है साहब, मिल रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है ना, तो ये बड़ा बड़ा बराबर है, इसका मतलब एक सही है। आगे कह रहा है पी बड़ा है जी से, पी यहाँ पे है और जी है हमारा यहाँ पे, पी से लेके जी तक अगर हम जा रहे हैं तो इसमें क्या मिल रहा है, इसमें इसके चिन्ह एक साइड में है और जी के साइड में है और पी साइड में है, तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो इसमें हमारा ऑप्शन एक ठीक है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, बस क्वेश्चन यही थे ना, तो आज हमने क्वेश्चन इसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगेंगे आपके लिए। एक बार अपने आप भी खुद आदत डालिए क्वेश्चनों की करने के लिए, है ना, तो ठीक है। तो मैं एक बार पुनः आपसे ये फिर बताना चाहूँगा, जो मेरी ये वाली क्लास देख रहा है उससे पहले आप मेरी फर्स्ट वाली क्लास देखें, उसके बाद में सेकंड क्लास देखें, उसके बाद में थर्ड, तब ये फोर्थ क्लास देखें, अन्यथा आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास में बिल्कुल ही मैंने बेसिक से बताया है कि इक्वलिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं और इसका बेसिक क्या है। हम्म, और एक बार क्लास के बारे में ज़रूर लिखिएगा, आपको क्लास अच्छी लगी या जैसी भी लगी हो, फिलहाल ज़रूर लिखिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये तो भेजते ही रहते हैं, लेकिन इसके साथ में ये भी भेजिए कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा है, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, दिक्कत आ रही है तो कहाँ पे आ रही है। ठीक है, और आपकी आज आपको थोड़ा सा क्लास में थोड़ा ज़्यादा शोर शराबा देख सुनने के लिए मिला होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि पास में ही थोड़ा कोई फंक्शन है, तो इस चक्कर से थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा है। फिर भी आप मैनेज कर लेंगे, हेडफोन लगाएंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर वॉइस मिलेगी, यहाँ सुनेंगे एकदम, है ना, तो ठीक है फिर, अपना ख्याल रखिए सब लोग ठीक से, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, है ना, और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।